वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस। जय हिंद, जय किसान साथियों। मैं अभय कुमार आप लोगों के लिए फिर नया सेशन लेके आया हूं जिसका नाम है वाच। क्या नाम है? वाच। चलते हैं दोस्तों वाच। तो जैसा कि संस्कृत का भी सेशन चल रहा है, लगातार हम 20 लेक्चर्स का एक एथी रखा है, रिकॉर्ड रखे कि 20 लेक्चर्स में सारे को समाप्त कर दूंगा। तो वही लेक्चर नंबर 8 चल रहा है जिसमें वाच और वाच में अब आ गए हैं। वाच से पहले हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था, उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए, जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखता है वही सफलता की ओर बढ़ता है। अपने एक कदम बढ़ा रहे हैं। मैंने माना, मैं 0 से शुरू किया था, अभी 100 प्लस मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको अभी खुद जाके सबको बताना पड़ रहा है और कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेहनत करता रहूंगा। होना ना होना उनके हाथ में है और लगातार मेहनत करता रहूंगा, ये मेरा काम है और मैं करते रहूंगा। सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, हम आगे मेहनत करते रहेंगे, मेहनत हमारा जारी रहेगा। तो चलते हैं अब आगे इसी क्रम में संस्कृत व्याकरण में। अब चलते हैं, पहले क्या चीज मैंने पढ़ा? संस्कृत पढ़ा, संस्कृत व्याकरण पढ़ा, संस्कृत व्याकरण का प्रकार पढ़ा, वर्ण विचार पढ़ा, पुरुष पढ़ा और फिर वचन पढ़ा। अब चलते हैं वचन पढ़ने के बाद लकार पढ़ा, लकार के बाद संधि पढ़ा, संधि के बाद समास पढ़ा और अब इसी क्रम में क्या चल रहा है दोस्तों? वाच्य चलते हैं। तो वाच्य क्या चीज है समझते हैं। वाच्य कुछ है नहीं, क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहा जाता है। क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। और वाच्य मतलब क्रिया के रूपांतरण के अनुसार ही वाच्य का भेद में चेंजिंग हो जाता है। जैसे यह समझ लीजिए, वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। और समझते हैं कर्तृवाच्य क्या होता है? जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, की पॉइंट्स, की सेंटेंस का की पॉइंट्स है कर्ता की प्रधानता होती है। उस अर्थात क्रिया कर्ता के अनुसार हो, जो काम होगा ना वो कर्ता के अनुसार होती है, उसी को कर्तृवाच्य कहते हैं। अब समझते हैं, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। अच्छा, मान लो कर्ता कौन है? मोहन है ना। अब मोहन पुस्तक, अब मोहन को हटा दीजिए, पुस्तक पढ़ता है। समझिए, पुस्तक पढ़ता है। कौन पुस्तक पढ़ता है भाई? समझ ही नहीं आएगा, सेंटेंस ही क्लियर नहीं होगा, सेंस ही क्लियर नहीं हो पाएगा दोस्तों। इसलिए इसमें क्या हो गया? मोहन पुस्तक पढ़ता है, अर्थात मोहन यहाँ होगा। जैसे राधा गीत गाती है। कौन गीत गाती है भाई? राधा गीत गाती है। मान लीजिए एक समय के लिए राधा को हटा दिए, कर्ता को हटा दिए, गीत गाती है। क्या तो समझ में आ रहा है? गीत गाती है मतलब कौन गीत गाती है? तो सेंस क्लियर करने के लिए ये चीज इसमें जो होता है, इस वाक्य में कर्ता का प्रधानता होता है। कर्ता के अनुसार राधा गीत गाती है, राधा के द्वारा कार्य किया जा रहा है, क्रिया की जा रही है। समझ में आ रही बात? गाना पढ़ना क्या हो गया भाई? क्रिया हो गया। गाना क्या हो गया भाई? क्रिया हो गया। ये क्या हो गया भाई? कर्ता हो गया। समझ में आ रही बात? अब इसी के अनुसार आगे चलते इसी क्रम में। अब बोलता है कर्मवाच्य। क्या होता है? कर्मवाच्य। इसी वाच्य को इंग्लिश में वॉइस भी बोलते हैं, वॉइस भी बोलते हैं इसी को सर। अब समझते हैं कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। भाई ये पॉइंट आगे, कर्म की प्रधानता होती है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे कर्म क्या किया जा रहा है भाई? ये बोला जा रहा है मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक पढ़ी जाती है किसके द्वारा भाई? मोहन से। उसी प्रकार राधा से गीत गाया जाता है। गीत गाया जाता है, गान किसके द्वारा हो रहा है? राधा से हो रहा है। ये चीज हो गई। उसी प्रकार भाववाच्य, इसमें भी सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं। जिस वाक्य में क्रिया भाव की प्रधानता, क्रिया के भाव की प्रधानता होती है। किसकी? भाव की प्रधानता होती है। सेंस क्लियर होना चाहिए दोस्तों। जैसे सेंस क्लियर होगा सारा चीज खत्म हो जाएगा। मतलब क्या बोल रहा है कि जिस वाक्य में क्रिया के भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, जैसे भाव की प्रधानता होती है, मुझसे चला नहीं जाता, ये चीज। उस पर राम से पढ़ा नहीं जाता, राम से पढ़ा नहीं जाता, मतलब उसको कुछ ऐसा इश्यू होगा, उससे पढ़ा नहीं जा रहा। मतलब भाव की प्रधानता होती है, उसमें भाववाच्य होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ रही होगी कि कैसे क्रिया के
क्रिया के रूपांतरण से ये वाच्यों का प्रकार क्लियर हो रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू। अभ्यास क्लासेस फ्रॉम अभय साइट्स।